बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 यानी 3.2 वो हम करेंगे। वो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यू सेट दिया होगा, ए दिया हुआ और बी सेट जो दिया होगा, आगे उसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले देखें, जो यू सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है जीरो से, और जीरो क्या है, छोटा। अच्छा, एक्स ग्रेटर देन है जीरो से, बड़ा है, और एक्स जो है वो 30 के इक्वल है या 30 से छोटा है। दो के मल्टीपल हमने काउंट करने हैं बेटा, लिखने हैं, और कहाँ तक लेके जानी है, 30 तक या 30 से छोटे। उसके बाद सेट ए है जो हमारे पास, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसमें हमने 6 का टेबल लिखना है, 6 के मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमने 6 का जो टेबल लिखना है वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट लिखना है। मतलब इसमें देखें, एक्स जो है वो कहता है मैक्सिमम जो है वो 30 तक जा सकता है या 30 से छोटा हो सकता है। तो 6 का जब हमें टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, वो 30 तक जाए या 30 से छोटा हो, यहाँ तक हमें लिखना है। इस तरह बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का टेबल पढ़ना है, 8 का टेबल हमने जो है वो लिखना है, लेकिन कहाँ तक, 30 तक, या 30 हो या 30 से क्या हो, छोटा हो बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है जी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो होती है बेटा कि इसको हम नंबर्स की सूरत में लिख देते हैं। नंबर्स की सूरत में, जिस तरह ऊपर उन्होंने दिया हो उसको नंबर्स में लिखना, वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, के सेट ए को और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सेट ए क्या है, कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का हमने टेबल लिखना है, लेकिन मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट लिखना है। जिसमें उसने बोला है कि 30 एक्स जो है वो 30 तक हो, या 30 से बेटा क्या हो, छोटा, या क्या हो, 30। तो ए में क्या, 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24 और 6 5 द 30। अब यहाँ पे देखिए 30 के बाद हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि x जो है वो 30 तक हो, या 30 के इक्वल हो, या 30 से क्या हो, छोटा। तो 6 5 द 30, इस यहाँ पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि 6 का जो है वो 36 आ जाएगा, और जो 36 है वो 30 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लिहाजा सेट जो ए हमारे पास वो जी आ जाएगा 6 12 18 और 30 आ जाएगा बेटा। अब चलते हैं सेट बी की तरफ। बी को भी हमने टेबल फॉर्म में लिखना है। तो सेट बी में देखो वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि जो हमने 8 का टेबल लिखना है, 8 का टेबल पढ़ना है हमने, लेकिन कहाँ तक जाए, वही एक्स इज इक्वल टू क्या है, 30, यानी कि 30 तक या 30 से छोटा हो। तो ये देखें यहाँ पे 8 1 जार 8, 8 2 द 6, 8 3 द 24, आगे 8 4 द 32 हो जाएगा, यानी कि 8 चौका क्या हो जाएगा, 32। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में देखें कि एक्स क्या, 30 हो या 30 से क्या हो, छोटा, तो 32 बड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा हम बी के लिखेंगे 24 तक की, क्योंकि 8 4 द 32 बड़ा हो जाएगा, हमें 30 तक करना है। तो 8 16 और 24 ये सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बी हमारे पास आ जाएगा बेटा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन का साइन है, और इसको उर्दू में तकाते भी बेटा बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कॉमन जो दोनों सेटों में होता है वो लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, आपने यहाँ पे लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिखना है। अब सेट ए हमारे पास क्या है, जो हमने ऊपर निकाली हुई है वैल्यू 6 12 18 24 एंड 30। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 12 18 24 और 30। एंड बी हमारे पास क्या है, ये सेट, ये निकाली हुई है वैल्यू 8 16 24। यहाँ पे हम लिख देना है 8 16 24, ये जो वैल्यू वो लिख देनी है। अब दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन, अब हमने दोनों में कॉमन देखना है कौन कौन सा है, जो है वो नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 है, इधर 6 नहीं है बेटा, तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 नहीं है। यहाँ पे 18 है, यहाँ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे 24 है, इधर भी 24 है। ये देखिए ये 24 और ये 24 दोनों मैच हो रहे हैं, कॉमन है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब ये 30 है, तो इधर 30 नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी, 24 आ जाएगी, क्योंकि 24 जो है वो दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा तीसरा जुज है, तीसरे जुज में उसने बोला हुआ है ड्रा अ वेन डायग्राम, एक डायग्राम, वेन डायग्राम जो हमने बनानी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने ना जो पीछे हमने वैल्यू निकाली थी ए और बी की, ये आपको पता होगा, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ये वाली थी, ए की थी 6 12 18 24 और 30, और बी की थी
8, 16, 24 वो, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज ऊपर लिख दी है ताकि क्वेश्चन हल करने में हमें आसानी रहे। ए की वैल्यू लिख दी है मैंने 6, 12, 18, 24 और 20, और बी की भी मैंने लिख दी है 8, 16 और 24। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ड्रा वेन डायग्राम, वो हमने ड्रा करनी है। तो कैसे करनी है आपको बताता हूँ बेटा, इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने एक मुस्ततील बना देनी है, रेक्टेंगुलर बना देनी है, वो बना लेनी है। बनाने के बाद हमने दो दायरे लगाने हैं। पहले एक हम दायरा लगाएंगे, एक दायरा सर्कल लगाएंगे। ये सर्कल लगाने के बाद दूसरा सर्कल भी लगाएंगे, लेकिन जब दूसरा सर्कल लगाएंगे ना, वो पहले वाले सर्कल से थोड़ा सा आगे की तरफ निकालेंगे ताकि इन दोनों में ये वाला पोर्शन क्या हो हमारे पास कॉमन आए। इस तरह लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, एक जो हमारे पास सर्कल होगा दायरा वो ए सेट का होगा, दूसरा सर्कल जो दायरा होगा वो हमारे पास सेट बी का होगा। अगेन मैं आपको बता दूं बेटा, दोबारा बता दूं, पहले हमने एक मुस्ततील बनानी है, एक लाइन ये वाली, एक यहाँ पे और एक इस तरह। बनाने के बाद दो सर्कल हमने ड्रा करने, एक सर्कल लगा लिया इस तरह, फिर हमने दूसरा, जो दूसरा सर्कल होगा वो पहले वाले सर्कल को टच करके थोड़ा सा आगे से फिर जाएगा ताकि ये पोर्शन दोनों में क्या होगा बेटा, कॉमन होगा ये वाला। उसके बाद ये सेट ए है और ये क्या सेट बी। अब सबसे पहले जो सेट ए हमारे पास है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। तो सेट ए हमारे पास क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, ये हमारे पास है सेट ए 6, 12, 18, 24 और 30। ये कौन सी वैल्यू जो हमने पीछे भी लिखी थी, तो यहाँ पे सेट ए की वैल्यू लिख देंगे, क्या है 6 यहाँ पे, फिर क्या है 12, 12 है वो लिख देंगे बेटा। देन क्या है 18, 18 वो लिख देंगे। उसके बाद बेटे क्या है 24। अब 24 ये वाला देखिए, ये और ये दोनों में 24 जो है बेटा कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी दोनों में 24 क्या है कॉमन है। जब दोनों में 24 कॉमन होगा तो इसको हम दोनों के इस दरमियान में यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो दोनों आपस में सर्कल भी है टकरा रहे हैं, तो इसके दरमियान वाला जो हिस्सा होगा जो कॉमन है, लिहाजा इन दोनों में जो 24 कॉमन है यहाँ पे 24 लिख देंगे। उसके बाद है 30, 30 को हम यहाँ पे जिधर मर्जी आप चाहें इधर लिख दें, जिधर मर्जी लिख दें, ये 30 लिख दिया। उसके बाद चलते हैं बी सेट की तरफ। बी सेट में देखिए 18 है, 16, 8 है, सॉरी 16 और 24 है, तो बी सेट में यहाँ पे लिखेंगे 8, 16 और 24, ये कॉमन हमने लिख दिया। उसके बाद देन हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट बेटा। यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, ये जो निकाला हुआ हमने ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये यूनिवर्सल सेट आया कैसे, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें उसने हमें बताया था कि ये कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू। दो के मल्टीपल, दो का टेबल लिखना है जो कहां तक जाता हो, 30 तक जाए या 30 से क्या हो बेटा छोटा, वो लिखने हमने यू का सेट जो है। तो यहाँ पे वही यू का सेट जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है। अभी के दो के मल्टीपल लिखने हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। उसके बाद आ जाता है 26, उसके बाद 28 और आगे क्या आता है 30। 30 के बाद बेटा 32 आता है, और 32 आपको पता है कि हमने वो 30 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अच्छा आगे देखें, ए सेट हमने लिख लिया, बी भी लिख लिया। देन हमने यूनिवर्सल सेट जो यू है वो लिखना है। यू सेट जो वो इस सेट पे बाकी जो जगह बची है वहां पे लिखेंगे। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए दो, दो ना ए सेट में है ना सेट बी के अंदर है, नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख देना है 2। उसके बाद देखें 4, 4 भी दोनों सेट में नहीं है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखें 6, 6 में दोनों सेट में नहीं है, सेट ए में है सॉरी, इसको नहीं लिखेंगे। आगे है 8, 8 सेट बी में है नहीं लिखेंगे। 10, 10 नहीं है इनमें तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद 12, 12 इसमें है सेट ए में, ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 14, 14 इन दोनों सेट में नहीं है तो 14 लिख देंगे। उसके बाद है 18, 18 सेट ए में है तो बेटा ये हम नहीं लिखेंगे। इस तरह आ जाता है 20, 20 भी दोनों सेट में नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20। उसके बाद आ जाता है 22, 22 भी दोनों सेट में नहीं है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 22। उसके बाद आ जाता है जी 24। अब 24 ये दोनों में कॉमन था, ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है 26, 26, 26 भी दोनों सेट में नहीं है तो यहाँ पे 26 हम लिख देते हैं। उसके बाद रहता है 28 भी दोनों सेट में नहीं है तो यहाँ पे 28, 28 लिख देंगे बेटा। उसके बाद देखें जी 30 है हमारे पास, 30 जो सेट ए में आता है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगी। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि वेन डायग्राम बनानी कैसे है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्कल, सर्कल से पहले रेक्टेंगुलर बनानी है, मुस्ततील बनानी है। मुस्ततील बनाने के बाद दो दायरे लगाने हैं, दो दायरे लगा के एक दायरा ये वाला, दूसरा दायरा इसको पास करके थोड़ा सा आगे करके लगाना है, क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा। अब सेट ए और बी में कॉमन 24 था वो 24 लिख दिया। इसके बाद सेट ए के जो मेंबर्स हमारे पास बचे होंगे वो लिख देने हैं। इस तरह सेट बी के मेंबर लिख देने हैं। देन ये जो बाहर वाली साइड है ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, किस सेट को शो करेगी, यूनिवर्सल सेट यू को। और यू सेट मैंने आपको बता दिया कि दो का टेबल जो है वो 30 तक। अब दो का टेबल 30 तक आपने करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पे
जो इन दोनों में नहीं होगा वो अपने साइडों पे लिख देना है। तो ये वेन डायग्राम हमारी बन जाएगी बेटा। उम्मीद है आपको इसकी क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ चलते हैं। कहता है लेट यू, यूनिवर्सल सेट उसने दिया है, जी सेट दिया हुआ है और एच सेट हमने दिया, उसने दिया हुआ है। तो यू में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ऑन इंटीजर्स एंड एक्स जो है वो 150 तक है लिखना है या 150 के इक्वल है। इस तरह जी है वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर्स, और m जो है वो 12 तक हम लिखेंगे या 12 से छोटा लिखेंगे। देन आ जाता है एच, एच एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। एच सेट जो है वो स्क्वायर है किसका, नंबर्स का, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह स्क्वायर निकालना है, लिखना हमने। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी बेटा, अगर जब जी का भी हम लिखेंगे वैल्यू या एच की वैल्यू लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के, यानी कि जो इनके हमने वैल्यूज लिखनी है, नंबर्स लिखने हैं, वो 150 से अबव ना हो, या तो 150 तक हो या इससे क्या हो बेटा, छोटे हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। सेट जी और एच को टेबुलर फॉर्म में बेटा हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम सेट जी लिखते हैं। सेट जी में क्या है, उसने बोला कि एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर क्या है, एम है। यानी कि यहाँ पे हमने 12 तक जो है ना वैल्यूज रखते जाएंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन ख्याल रखें 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर क्या है बेटा, एम है। तो सबसे पहले मैं 2 की पावर m की जगह पे 1 रखूंगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी पहले, अगर 1 से भी पहले अगर हम जाएं तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाती है सिफर। क्या आ जाती है, सिफर। अगर किसी भी रकम की पावर सिफर हो तो क्या होता है, आंसर 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 की पावर यहाँ पे 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, 2 1 दा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखेंगे m की जगह पे तो 2 2 दा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर हम 3 रखेंगे तो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह ही अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 5 रखें, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसकी तरह 2 को m की जगह पे अगर 6 रखें, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, 6 पे रखेंगे तो 64 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 7 पे रखेंगे तो 128 आ जाएगा। अब अगर 8 पे रखेंगे तो 256 हो जाएगा। अब 256 जो है वो 150 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 256 150 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने लिखना है यहाँ पे या तो 150 तक है या 150 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम 128 पे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सेट लिख देंगे, पहले 1, फिर उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 32, फिर देन 64, फिर 128 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। 128 से ऊपर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर 2 को मैं यहाँ पे 8 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो 256 आ जाता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में x जो है वो 150 तक है या इससे छोटा लिखना है, लिहाजा 128 तक लिखेंगे। इसके बाद हम एच सेट लिखते हैं। एच सेट में क्या कहता है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर। x क्या है, स्क्वायर है। हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज का ख्याल रखना है कि स्क्वायर में जो वैल्यू हो वो 150 से ऊपर ना हो, या तो 150 तक हो या 150 से क्या हो बेटा, छोटी हो 150 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, फिर 4 का 16, फिर 5 का 25, फिर 6 का 36, फिर 7 का 49, फिर 8 का 64, फिर 9 का 81, फिर 10 का 100, फिर 11 का 121 और 12 का 144 आ जाएगा। और 13 का बेटा वो होता है 169। यानी कि 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आ जाता है, 169 आ जाता है। तो जो कि 150 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पे 124 तक इसको लिख देंगे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा जो जो है उसमें उसने कहा है कि जी यूनियन एच निकाले, यानी कि जी का और एच का यूनियन निकालना है बेटा।
उससे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर h की वैल्यू भी लिख दी है और g की वैल्यू भी लिख दी है। ये वैल्यू कौन सी थी मैं आपको फिर बता दूं बेटा, ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी g की और h की, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दी ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो बेटा। तो g की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 1 2 4 8 16 32 64 और 1 2 8, और h की वैल्यू हमारे पास दी है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144 दी हुई है। तो यहाँ पे G यूनियन H लिखेंगे। सबसे पहले G की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 1 2 4 8 16 32 64 28, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है यूनियन, ये वाला एज इट इज। देन हम किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, H की वैल्यू। H की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 4 9 16 25, ये सारा 1 4 9 16 25, आगे 36 49 64 36 49 64 81 100 121 144, ये 81 100 121 और 144 यहाँ पे ये लिख देंगे बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन तकाते निकाला था, वो कैसे निकाला था, जो दोनों में सेम थे वो हमने लिख दिए। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों रकमों को तरतीब से लिख देते हैं, मतलब सबसे पहले जो छोटी रकम होती है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर देन उससे बड़ी, फिर देन उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, मतलब इस तरह रकमों को हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ पे इन दोनों सेट में देखे सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो ये 1 लिख दिया। 1 के बाद बड़ा कौन सा है इन दोनों सेटों में, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 के बाद इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4, 4 लिख दिया। उसके बाद दोनों में बड़ा 8, यहाँ ये लिख दिया। 8 के बाद बड़ा कौन सा है, 9, 9 से बड़ा बेटा देखें, 9 से बड़ा दोनों में 16 है, वो लिख दिया। उसके बाद 25 है, 25 लिख दिया। 25 से बड़ा दोनों सेटों में 32 है, 32 लिख दिया। 32 से बड़ा दोनों सेटों में 36, 36 से बड़ा दोनों सेटों में 49, ये वाला। उसके बाद 64, 64 से बड़ा 81, 81 से बड़ा ये 100, 100 से बड़ा आगे 1 2 1, ये वाला। उसके बाद 1 2 8, ये वाला। उसके बाद क्या आ गया, 1 4 4 आ गया। तो बेटा ये दोनों सेट्स में जो हम सबसे छोटी रकम थी पहले वो लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह इनको तरतीब से हमने लिख दिया। तो ये दोनों सेटों का क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कहता है जी इंटरसेक्शन एच, जी और एच का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको उर्दू में तकाते बोलते हैं बेटा। तो जी की वैल्यू क्या है, वो ऊपर ये जो दी हुई है ये वाली लिखेंगे, एच की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, वो क्या आती है 1 2 4 8 16 32 64 और 1 2 8। इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144 आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बताया था, दोनों में जो मिलते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे देखे 1 है, इसमें 1 है तो यहाँ पे हमने आंसर में लिख दिया। इसके बाद देखे 2, 2 इस सेट में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4, 4 ये भी है, ये भी है, दोनों में मैच हो रहा है, कॉमन है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 16 यानी 16 इधर भी है बेटा, इधर भी है, वो यहाँ पे लिख देंगे। देन 32 32, 32 जो है वो इन दोनों सेट इस सेट में नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। 64 इधर है और यहाँ पे ये 64 है, दोनों मैच हो रहे हैं, कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा 1 2 8, 1 2 8 इधर है बेटा, इस सेट में नहीं है, लिहाजा ये भी कॉमन नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो जी इंटरसेक्शन एच का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4 16 और 64। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस सेट की समझ, इस क्वेश्चन की समझ आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। कहता है कंसीडर द सेट्स, इसमें पी और क्यू दिए हुए हैं। तो पी कहता है एक्स सटेड एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन एंड इक्वल टू किसके है 20 के, यानी कि एक्स जो है वो 20 होगा या 20 से छोटा होगा। इस तरह क्यू है एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210 एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किसके 0 के और स्मॉलर देन लेस देन और इक्वल किसके है 20 के है, यानी कि 210 के डिवाइजर लिखने हैं हमने। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा पी और क्यू दोनों सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो पी सेट में प्राइम नंबर हमने लिखने हैं, कहता है 20 से हमने छोटे लिखने हैं प्राइम नंबर, तो वो सेट पी होगा हमारे पास। तो प्राइम नंबर यहाँ जब लिखेंगे, प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ये हमने 20 तक या 20 से छोटे लिखने हैं, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और 19। 19 के बाद बेटा 23 आता है, लेकिन हमने यहाँ 20 तक लिखने हैं या 20 से छोटे लिखने हैं। और ये सेट वो होते हैं बेटा जो अपने अलावा नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते हैं, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं, किसी पहाड़े पे नहीं आते हैं बेटा। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 और 19 जो है
बेटा ये प्राइम नंबर होंगे और 19 से ऊपर नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये देखें, उसने बोला कि ये प्राइम नंबर है और x जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 20 के, यानी कि या 20 तक हो या 20 से क्या हो, छोटे हो। इस तरह ये आप क्यों की तरफ चलते हैं, वो कहता है 210 के डिवाइजर लिखने हैं, जो जो वो नंबर्स लिखने हैं जो 210 पे डिवाइड हो रहे हो, लेकिन ये नंबर कहाँ तक हो, या तो 20 तक हो या 20 से क्या हो बेटा, छोटे। तो यहाँ पे देखें, हमने डिवाइजर लिखने हैं, इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो इस पे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 210 पे एक डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। उसके बाद देखिए 210 पे दो डिवाइड होता है कि नहीं, 210 को दो पे डिवाइड किया तो आंसर बेटा आ जाता है 105। इसका मतलब है ये दो पे भी डिवाइड होता है, यहाँ पे हम दो लिख देंगे। उसके बाद हम तीन पे डिवाइड करके देखते हैं, 210 को तीन पे डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाता है। इसका मतलब ये तीन पे भी डिवाइड होता है, तकसीम होता है, यहाँ पे तीन लिख देंगे। उसके बाद चार पे करते हैं, 210 को फोर पे जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आंसर आ जाता है, अशारी में आ जाता है, तो ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। उसके बाद देखते हैं 210 को 5 पे तो 42 आ जाता है, इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होता है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। देन 210 को हम डिवाइड करते हैं 6 पे, जब 6 पे करेंगे तो 35 आ जाता है, तो यहाँ पे 6 भी लिख देंगे डिवाइजर में कि ये इस पे डिवाइड होता है। 210 जो है अब 7 पे करते हैं, 7 पे देखते हैं तो क्या आता है 30, इसका मतलब ये 7 पे भी तकसीम होता है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद 210 को 8 पे तकसीम करेंगे तो 8 पे तकसीम करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा तो ये नहीं लिखेंगे। 210 को फिर 9 पे करेंगे तकसीम, फिर ये डेसिमल में आ जाएगा, नहीं लिखेंगे। 210 को 10 पे तकसीम करेंगे तो ये मुकम्मल मुकम्मल तकसीम हो जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद 210 को हम 11 पे तकसीम करेंगे तो ये अशारिये में आ जाता है, नहीं लिखेंगे। 210 को 12 पे तकसीम करेंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट में आ जाता है। 210 को हम 13 पे तकसीम करेंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट में आ जाता है। 210 को 14 पे तकसीम करके देखते हैं तो 15 आ जाता है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। उसके बाद 210 को तकसीम करते हैं 15 पे 15 पे, तब भी ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 15 लिख देंगे। उसके बाद 210 को 16 में करते हैं तो पॉइंट में आ जाता है, डेसिमल में नहीं लिखेंगे। 210 को 17 पे फिर पॉइंट में आ जाता है, नहीं लिखेंगे। 210 को 18 पे फिर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि डेसिमल में आ जाता है, 19 पे लिखेंगे फिर भी नहीं आएगा। फिर 210 को हम 20 पे करते हैं फिर भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 15 तक जाएगा और उसके बाद ये 19 पे 17 पे 18 पे और 20 पे ये तकसीम पूरा पूरा नहीं होता, लिहाजा ये 15 तक हम इसको लिख देंगे। और 20 से आगे हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ये पहले ही हमने हमें शर्त बता दी है कि क्यों जो है 210 के जो डिवाइजर हमने लिखने हैं वो 20 तक हों, या वो नंबर तो जो 20 तक जाते हों, 20 तक डिवाइड होते हों, या उससे क्या हो, छोटे हों। तो लिहाजा ये 15 तक तो हमने लिख दिया कि ये जो 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 ये जो है 210 पे तकसीम हो जाते हैं, इसके आगे नहीं होते, तो हमने यहाँ तक इसको छोड़ देना है बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। सबसे पहले पी की वैल्यू हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, ये देखें 2 3 5 7 11 13 17 और 19, यहाँ पे ये लिख देंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इंटरसेक्शन फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, क्यों की, वो क्या है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 उसकी वैल्यू लिख देंगे। लिखने के बाद वो इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते वो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 2 देखे, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, मिल रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। ये 5 ये 5 ये लिख दिया। उसके बाद ये 7 और ये 7 यहाँ पे लिख दिया। 11 यहाँ पे नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। 17 यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। 19 भी इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7 आ जाएगा। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू में पी की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पे वो वाली लिखेंगे। उसके बाद क्यू की वैल्यू भी वही वाली लिखेंगे, 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। वो लिखने के बाद यहाँ पे यूनियन में मैंने आपको बेटा बताया कि यूनियन में वो लिखते हैं जो दोनों में तरतीब से लिखते हैं, पहले छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह। तो इन दोनों में तरतीब से सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे छोटा 1 है वो लिख दिया। उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद दोनों में बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, देन फिर 7, उसके बाद 10, फिर 11, फिर 13, फिर
13 के बाद 14, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 19। ये जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चंस की समझ आसानी से आ गई होगी।